आज नया क्या था इस पीसी में, क्योंकि लगातार पीसी तो हो ही रही है। तो आज नया ये था कि जहाँ भी इवन टाटा नमक हो, आप एडवर्टाइजमेंट सुनते हैं कि कुछ भी खाओ या कुछ भी मशीन लो, गाड़ी लो, ISI मार्का हो। अब देश में BIS है, आप गाड़ी भी लेते हैं, BIS स्टैंडर्ड है, भारत उसका कर दिया, इंडिया की बजाय भारत कर दिया BIS स्टैंडर्ड। मगर ये वोटिंग जो मशीन है, इन पे कोई स्टैंडर्ड लागू नहीं, कोई कहीं से लाइसेंस नहीं इस तरह का लिया। ये देश के लिए सबसे जीने और मरने की लाइन है इलेक्शन। सुप्रीम कोर्ट इसमें आदेश कर दे, जिस तरह से बाहर के मुल्कों की सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया कि जिस भी इलेक्शन में थोड़ा सा भी गड़बड़ के चांस हैं, थोड़ी सी भी नॉन ट्रांसपेरेंसी हैं, थोड़ा सा भी लोगों को ये नहीं पता चलता कि वोट मैंने दिया किसको, गया किसको, अगर थोड़ी सी भी उसमें इस तरह का शंका है तो EVM से इलेक्शन नहीं होगा। बाहर के देशों ने ऐसा कर दिया, वहाँ की कोर्टों ने। हम उम्मीद करते हैं इस देश की सुप्रीम कोर्ट भी समझे और एक्टिव हो, जो कि अभी इस देश को लग रहा है जितना सुप्रीम कोर्ट को एक्टिव होना चाहिए, इस देश की सुप्रीम कोर्ट उतनी एक्टिव नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट को जितनी बड़ी जिम्मेवारी है इस देश के लोगों के फंडामेंटल राइट बचाने के लिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए, उनको ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए इस वक्त। देश की आवाज़ और सारा माहौल को समझ के उनको इमीडिएट डे टू डे, इवन दिन रात बैठ के सुप्रीम कोर्ट को हियरिंग करके और इस पे इमीडिएट फैसला सुनाने की जरूरत है। सुओ मोटो एक्शन लेने की भी जरूरत पड़े तो वो लेना चाहिए। आज नया क्या था इस पीसी में, क्योंकि लगातार पीसी तो हो ही रही है। तो आज नया ये था कि जहाँ भी इवन टाटा नमक हो, आप एडवर्टाइजमेंट सुनते हैं कि कुछ भी खाओ या कुछ भी मशीन लो, गाड़ी लो, ISI मार्का हो। अब देश में BIS है, आप गाड़ी भी लेते हैं, BIS स्टैंडर्ड है, भारत उसका कर दिया, इंडिया की बजाय भारत कर दिया BIS स्टैंडर्ड। मगर ये वोटिंग जो मशीन है, इन पे कोई स्टैंडर्ड लागू नहीं, कोई कहीं से लाइसेंस नहीं इस तरह का लिया। ये देश के लिए सबसे जीने और मरने की लाइन है इलेक्शन। देश के लिए, देश के लोगों का सबसे बड़ा अधिकार कोई है, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी कोई है तो वोटिंग है, क्योंकि इससे लोग अपनी इस पूरे देश की व्यवस्था में भागीदारी करते हैं। ये व्यवस्था संभालने का काम अकेले प्राइम मिनिस्टर का नहीं है, वो तो एक नौकरी है, अकेले राष्ट्रपति का नहीं है। इनके भरोसे बैठ के देश आंख मूंद के सो नहीं सकता। ये लोग, अगर कुछ गलत लोग भी इन पदों पे पहुंच जाएं तो देश का बेड़ा गर्क हो सकता है। और आजकल जो भी कुछ चल रहा है देश में, सब लोग कहते हैं, इवन प्राइम मिनिस्टर, इस देश की राष्ट्रपति भी बंधक है। कहीं निमंत्रण होता बेचारी जा नहीं सकती, जहाँ उसका हक होता वहाँ निमंत्रण पे उसको बुलाया नहीं जाता। इस देश में दोबारा होगा पार्लियामेंट का भी उद्घाटन, और इस वजह से एक ही ऑफिस से काम चल रहा है देश का। डेमोक्रेसी देश में बची नहीं है, एक ही ऑफिस है देश में। सब लोग, देश की जनता कहती है सब कुछ तय करता है PMO ऑफिस। तो इसलिए डेमोक्रेसी के नाम पे शासन चल रहा है और संविधान शासन की इजाज़त नहीं देता। जो भी संविधान को इग्नोर करके शासन चलाने की कोशिश में है, वो असली देशद्रोही लोग हैं। सर, ये तो आप भी जानते हैं कि इस तरीके से EVM नहीं हटेगी, फिर इसके पीछे मकसद क्या आप लोगों का? ये हमने कहा इस तरह से नहीं हटेगी। सब जानते हैं, हम भी जानते हैं। नो। देश के अभी तो बताया सर्वे क्या हुआ है कि 90% लोग क्या चाहते हैं। अभी जो बताया सर्वे में, सर्वे है ये, कौन से ऑथेंटिक है ये मिस कॉल जो मैं इसलिए जिसने सर्वे कराया, अदरवाइज वैसे आपको बात बनाने के लिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताने वाले नहीं थे। हम नाम भी इसका डिस्क्लोज करेंगे बड़े लेवल पे, अभी हम उसको जानबूझ के डिस्क्लोज नहीं करें। अभी कुछ सर्वे और भी चल रहे हैं, अदरवाइज वो संस्था जो ये सर्वे कर रही है उन पे भी कहीं ना कहीं कोई अंकुश लगाएगा। इसलिए हम थोड़ी सी गोपनीयता कुछ दिनों के लिए रखना चाहते हैं, और हम पूरे भरोसे पे हैं और पूरा विश्वास है। आप भी जाके फिल्म थिएटर के बाहर, कहीं सब्जी मंडी में, कहीं अनाज मंडी में, जहाँ या भीड़ जहाँ होती है लोगों की, देश में आम लोगों की भीड़ होती है, पूछ के देखिए कितने लोगों से आपने पूछा और कितने लोग EVM से इलेक्शन चाहते हैं और कितना बैलेट पेपर चाहते हैं। पूरा देश में यह हवा है। अब तो ये लोग निकलेंगे और सारे संगठन, हर तरह के संगठन, पूरे देश का कोई ऐसा संगठन, जिन लोगों से हमारी बात हुई, एक ने भी मना नहीं किया। सारे पूरे उत्साहित हैं, पूरे साथ हैं इस आंदोलन के साथ, इस प्रोग्राम के साथ, क्योंकि ये देश की असली बात है, ये ढंग की बात है। EVM हटाओ, देश बचाओ, बैलेट पेपर से इलेक्शन कराओ और ढंग से देश को बचाओ। सर, ये नंबर बहुत कम ही है, 4,65,000 का नंबर दिया नहीं। देश में 140 करोड़ की आबादी है, आपका नंबर बहुत कम आ रहा है। ऐसा है, और नंबर भी और लेने पड़ेंगे, मिस कॉल के नंबर और लेने पड़ेंगे। वो लगातार अभी आप देखोगे तो मोबाइल पे टका टक इस तरह से मिस कॉल आ रही हैं। फंडिंग कहाँ से हो रही है आपको? अभी किसी के यहाँ से फंडिंग नहीं हो रही, सब हमारी पॉकेट से हो रही है, जितने लोग इसमें शामिल हैं।